वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया प्रोनाउन के बारे में और साथ ही हमने पर्सनल प्रोनाउन को भी देखा कि पर्सनल प्रोनाउन कितनी टाइप्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये भी देखा था कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की रिप्लेसमेंट है, क्योंकि नाउन कभी सिंगुलर था कभी प्लूरल, तो इसीलिए हमारे पास प्रोनाउन भी कभी सिंगुलर होगा कभी होगा प्लूरल। जो ये पर्सनल प्रोनाउन होता है ये 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हर एक प्रोनाउन को होना पड़ेगा कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आ जाता है, प्लूरल में क्या क्या आता है, सेकंड पर्सन वाला, थर्ड पर्सन वाला, ये सब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो किसके बारे में बात करता है स्टूडेंट, सेल्फ के बारे में। जब हम खुद के बारे में बात करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। जब सामने वाले के बारे में बात होगी तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, और जब कभी तीसरे इंसान के बारे में बात होगी वो आ जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, इन सारी प्रोनाउंस में से हमारे पास जो ये प्रोनाउन होता है ना थर्ड पर्सन वाला, ये ही तो एकमात्र जेंडर्ड प्रोनाउन होता है। बाकी तो सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर्ड हैं। न्यूट्रल जेंडर्ड यानी कि वो किसी भी जेंडर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन कौन सा प्रोनाउन है, प्लूरल में कौन कौन सा है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये आई और वी वाले प्रोनाउन क्या है, मी अस वाले प्रोनाउन क्या है, ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, अगर हम पर्सनल प्रोनाउन में से सिर्फ वो वाला प्रोनाउन ले जो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक प्रोनाउन जो सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाले का ही रोल प्ले करेगा उसे कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमारे पास सारे के सारे जितने भी प्रोनाउन हमारे पास है ना स्टूडेंट्स, सारे के सारे प्रोनाउंस में कोई एक प्रोनाउन ऐसा जरूर होगा जो सब्जेक्टिव होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्टिव है आई, तो प्लूरल का है वी। सेकंड पर्सन का यू, प्लूरल का भी और सिंगुलर का भी। थर्ड पर्सन में मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी, और न्यूट्रल जेंडर वाला आ गया आई। और थर्ड पर्सन प्लूरल में हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स दे। ओके, तो वैसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो हैं जो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का अपना एक है, प्लूरल का अपना एक, सेकंड पर्सन का अलग, वैसे ही हमारे पास थर्ड पर्सन में अलग से होगा। ओके, ये आगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में बात करूं तो ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो सेंटेंस में सिर्फ एज एन ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल होंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के बाद रिसीवर की तरह, एक्शन को रिसीव करने वाले की तरह काम करेंगे, तो इन्हें कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में अगेन हर एक प्रोनाउन का अपना एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन का मी है, प्लूरल में अस, सेकंड पर्सन में यू ही है, सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। ठीक है, देन थर्ड पर्सन में हमारे पास हिम आएगा लड़के के लिए, हर आएगा लड़की के लिए, इट आएगा न्यूट्रल जेंडर, और देम आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास किसके लिए, प्लूरल के लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। ओके, तो देखिए कैसे पर्सनल प्रोनाउन में हर एक प्रोनाउन की अपना एक इंपॉर्टेंस है। जैसे आई सब्जेक्टिव है तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमारे पास जो वर्ड्स हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे
मी वाला वर्ड या माई वाला वर्ड, ये हमेशा किसी चीज की पोजेशन के बारे में बताता है कि कोई चीज किसको बिलोंग करती है। ऐसे वाले प्रोनाउन जो आपको किसी चीज की बिलोंगिंग के बारे में बताएंगे उसे कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव देखो, एक तरफ से लिखा है पोजेसिव प्रोनाउन, दूसरी तरफ से लिखा है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सेंटेंस में एज पोजेशन, ऑब्वियसली ये आपको किसी चीज की बिलोंगिंग के बारे में बताए कि कोई चीज किसको बिलोंग करती है, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, एक तरफ मैं लिखती हूं दिस बैग इज माइन, और दूसरी तरफ मैं लिखूं दिस इज माई बैग। देखिएगा, दूसरी वाली एग्जाम्पल में माई के साथ बैग का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यहां पर मतलब ये है कि मेरा बैग। यहां पर क्या मतलब है, मेरा बैग। अब माई के बाद प्रोनाउन के बाद लगा है नाउन, तो प्रोनाउन तो नाउन की रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर प्रोनाउन नाउन से पहले आ जाए तो वो प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसीलिए माई वाला वर्ड भले ही आपको पोजेशन के बारे में तो बता रहा है कि बैग है मेरा, मतलब ये बैग मुझे बिलोंग करता है, लेकिन ये यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन का नहीं, पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी नाउन लगा हुआ है। जब भी प्रोनाउन के साथ नाउन लग जाता है ना, तो वो प्रोनाउन महज एडजेक्टिव बन के रह जाता है। और ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आप देखो तो इधर लिखा है दिस इज माइन या दिस बैग इज माइन, मेरा है। ये माइन प्रोनाउन अकेले खड़ा है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं लगा है, इसीलिए ये माइन वाला प्रोनाउन भी आपको पोजेशन दिखा रहा है, लेकिन इसे पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ही डिफरेंस होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में, जहां पर पोजेसिव प्रोनाउन बिलोंगिंग के बारे में तो बताएंगे, लेकिन वो नाउन को साथ लेके नहीं चलेंगे, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन को साथ लेके चलते हैं। माई का सेंटेंस में अकेले कोई रोल नहीं है अनलेस और अनटिल उसके आगे कोई नाउन ना लग जाए। जैसे माई के साथ कुछ लगाना पड़ेगा, माई बुक, माई बैग, माई पेन, है ना। और का भी सेम यही कंडीशन है, योर वाले वर्ड्स या हिज वाले वर्ड या हर वाला वर्ड। ठीक है, तो इन सब के साथ हमें कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ता है। पोजेसिव प्रोनाउन को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, मैक्सिमम पोजेसिव प्रोनाउंस के एंड में एस होता है, बस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ गया माइन वाला, बाकी सब के एंड में एस है। जैसे ऑर्स, देखो टेबल से पढ़ते हैं, पीछे से टेबल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया माइन, ऑर्स आखिर में एस है, योर्स है, योर्स है, हिज है आखिर में एस है, हर्स के आखिर में एस, इट्स के आखिर में एस और देयर्स के आखिर में एस। जी, जिस प्रोनाउन के एंड में एस है वो जो प्रोनाउन है वो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, और वो प्रोनाउन जिसका अकेले कोई मतलब नहीं बनता, जिस प्रोनाउन के साथ कोई नाउन चलता है, उस प्रोनाउन को प्रोनाउन नहीं पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ओके, तो अब हमारे पास देखो तीन तो हमने पढ़ लिया, हमने सब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमें ऑब्जेक्टिव का पता लग गया, हमें ये भी पता लग गया कि हर एक प्रोनाउन में ऐसा प्रोनाउन होगा जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा और एक ऐसा प्रोनाउन होगा जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। पोजेसिव प्रोनाउन को किसी नाउन की ज़रूरत नहीं है, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन की ज़रूरत है। अब आखिर में हमारे पास बच जाते हैं सेल्फ वाले प्रोनाउन।
सेल्फ वाला प्रोनाउन, देखिए जिन जिन प्रोनाउन में सेल्फ है या सेल्व्स है तो वो प्रोनाउन या तो रिफ्लेक्सिव कहलाता है या तो इंटेंसिव कहलाता है, बेस्ड अपॉन की सेंटेंस में उसका इस्तेमाल क्या है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का सेल्फ वाला प्रोनाउन है माई सेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है या तो वो इंटेंसिव भी हो सकता है, और सेल्फ जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल का सेल्फ वाला प्रोनाउन है वो भी कभी रिफ्लेक्सिव हो सकता है, कभी इंटेंसिव हो सकता है। वैसे योर सेल्फ है, योर सेल्फ है सेकेंड पर्सन में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हिम सेल्फ, हर सेल्फ या इट सेल्फ है, और प्लूरल में देमसेल्व्स है। देखिए अब इन सेल्फ वाले प्रोनाउंस का इस्तेमाल है क्या, और ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है और इंटेंसिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये कि अगर सेल्फ वाला प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो, ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्शन कर रहा है ना उसका एक्शन भी वापस आके उसी के ऊपर हो रहा है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट भी अगर एक सेल्फ वाला वर्ड ही है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है तो वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे आई एम टीचिंग माई सेल्फ, मैं ना खुद को ही टीच कर रही हूँ। क्या टीच कर रही हूँ? पियानो। तो जब सेल्फ वाला वर्ड ही हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होगा तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। या ये एग्जाम्पल देख लो, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, उसने खुद ही के ऊपर ब्लेम डाला कि भाई जो भी गलती हुई ना सारी की सारी जो है वो इल्जाम में अपने ऊपर ले लेती हूँ। तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव वाला वर्ड है। ठीक है, सेल्फ वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो, मतलब जो एक्शन कर रहा था एक्शन उसी के ऊपर वापस से आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक सेंटेंस में मतलब होता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंटेंसिव प्रोनाउन की तरफ नजर डालें ना तो ये प्रोनाउन सेंटेंस में कुछ खास तो करते हैं नहीं, बस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा और ज्यादा फोकस डालते हैं। जैसे हम सिंपल भाषा में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते कि मैंने ये काम खुद ही किया था। अरे इस बात को तो ऐसे भी बोला जा सकता था ना कि ये काम मैंने किया, तो फिर ये काम मैंने खुद ही किया कब, उस खुदी वाले वर्ड का क्या मतलब है। और वो जो वर्ड है ना खुद वाला वर्ड इज सेल्फ, तो माई सेल्फ वाला वर्ड बोलो या और सेल्फ वाला वर्ड बोलो वो उस टाइम पे इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में लिखा है आई माई सेल्फ क्लीन्ड माई रूम, मैंने खुद अपना कमरा साफ किया। तो अगर मैं माई सेल्फ नाम भी लगाती तो भी सेंटेंस में मतलब बनता, लेकिन अगर मैं माई सेल्फ लगा दिया तो ये आई की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है कि मतलब फोकस कर रहा है कि देखो भाई मैं खुद इस काम को कर रहा हूं। तो ऐसे वाले प्रोनाउन को कहा जाता है इंटेंसिव प्रोनाउन। ओके, तो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो कभी सब्जेक्टिव है तो कभी क्या है, ऑब्जेक्टिव। शुरू हमने ये लेक्चर एक टेबल से किया था, तो खत्म भी हम इस पर्सनल प्रोनाउन को एक टेबल पे ही करेंगे जहां पर हम इसी पर्सनल प्रोनाउन को टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जी, देखिए तो हमारे पास वर्ड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सारे ही प्रोनाउन का अपना एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर के लिए आई है तो प्लूरल के लिए वी। सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव यू है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे वाले वर्ड्स। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम वाले वर्ड्स आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन में हमारे पास फर्स्ट पर्सन में माइन, ऑर्स वाले वर्ड आते हैं, सेकंड पर्सन में योर्स वाले, और थर्ड पर्सन में हिज, हर्स, इट्स या देयर्स वाले वर्ड आते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव वो है जिसको अपने साथ जिस प्रोनाउन को अपने साथ एक नाउन लेना पड़ता है। ठीक है, तो
माई वाला वर्ड हो गया या और, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सब अपने साथ कोई नाउन लेते हैं तो कहलाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। और रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन तो आप सबको पता लग गया होगा कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ये सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं, है ना। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल में। आगे हम चर्चा करने वाले हैं प्रोनाउन की बाकी टाइप्स के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।